गाय को रोटी देंगे, कीड़े वगैरह को सत्ता देंगे, गरीब को दान देंगे। तो ऐसा करना चाहिए न कि पाश्चात्य संस्कृति को हम बढ़ रहे हैं। अपने देश में संकल्पना के अनुसार व्यक्तित्व का विकास यानी समग्र विकास। अब देखो विकास राजपूत परिवारों के लिए परंपरा थी कि वो पति के साथ अन्य क्रिया भी करती थी, तो सभी को उनका सहवास हो गया, इसलिए मैं उनके साथ सती होना चाहता हूं। क्योंकि एक पुत्र का दो पुत्रों की बेटी थी, 20 साल की उम्र, तो उनका मैं सती जिंदगी खत्म हो गई। तब इनके जो ससुर जी थे उन्होंने महाराज ने कहा यदि आप सती हो जाएगी तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, आपके पति चले गए हैं, आपके पीछे दो पुत्र है, आपकी पुत्री है, इतना बड़ा ये राजपाट है, मैं तो बुढ़ा हुआ है, कौन संभाले। समझाया, अब ये सती नहीं हुई, उनको थोड़ा समझ में आया, बात तो सही कर। फिर इन्होंने ये अपना पूरा जो वहाँ का राज्य को उन्होंने चलाया, ये वहाँ की उन्होंने लड़के को राजा बनाया और ये राजमाता बनी और उस राज्य को चलाया। राज्य बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे इसमें शिक्षा का ध्यान दिया, स्वास्थ्य, बीमारी संबंधी, खेती संबंधी, गरीबों की सेवा करना, पूजा पाठ के लिए मंदिर बनाना, इतने प्रकार के उन्होंने काम किए। चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक, पानी के लिए कुएं बावड़ियों की व्यवस्था करना, जो जिस चीज की अपन को आवश्यकता होती है। मैं ये इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ, अपन को ये सोचता है कि हम महिलाएं हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते। ये एक महिला थी, इसलिए विषय रखा, उनका 300 वर्ष जयंती वर्ष, इसलिए ये विषय आपके सामने रखा। आप मान रहे महिला सोचे हम कुछ नहीं कर सकते, एक महिला ही थी, उसने सब कुछ किया, इसलिए मैं विषय आपके सामने। या सोचेंगे हम तो बुलाया तो इसलिए नहीं थे ना, भैया जी का इसलिए बता सकते, क्या बात है। तो ये बताने का मतलब मेरा यही है, हम महिला भी सब कुछ कर सकती है। तो ये उन्होंने अपने राज्य में सब प्रकार की व्यवस्था की और इस राज्य को अच्छी तरह चलाया। तो इनके दिमाग बहुत तेज चलता ही था, ये कुशाग्र बुद्धि की तो थी। तो एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने इनके राज्य को घेर लिया, क्या हम युद्ध करेंगे, इनके पति है नहीं, लड़का छोटा है, युद्ध करके इनको जीत लेंगे। तभी इस महिला ने सोचा मैं युद्ध से तो जीत नहीं सकती और समर्पण करेंगे तो कायर मानी जाऊंगी। अब उसने एक महिलाओं की सेना बनाई, बहुत बड़ी, 4-5 हजार महिला। राज्य उस समय छोटे छोटे थे, अभी राज्य जैसे राजस्थान राज्य भी बहुत बड़ा है, उस समय जैसे जोधपुर रियासत इतनी छोटी सी है, जयपुर रियासत, ऐसे छोटी छोटी रियासतें होती थी, तो छोटे छोटे राज्य के राजा होते थे। तो उन्होंने 5000 महिलाओं की एक सेना बनाई और उन्होंने जो पड़ोसी राजा था इसको कहा, अभी देखो उसने दिमाग से काम लिया, उसने सोचा मैं युद्ध करूंगी तो जीत तो पाऊंगी, महिला कैसे जीतेगी पुरुषों के सामने, सेना भी बड़ी। तब उन्होंने ऐसा किया, 5000 महिलाओं की बना के उनको समाचार भेजा, राजा से कहा कि यदि आप हमारे से युद्ध करेंगे तो आप यदि जीत गए तो लोग आपको क्या कहेंगे, एक महिला रानी थी, महिलाओं के सामने आप जीते, आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। और यदि आप हार भी गए, उससे हार गए तो लोग क्या कहेंगे, एक महिला थी, उससे राजा हार गया। तब उस राजा सामने समझ में आया कि मुझे इसके कोई युद्ध नहीं करना चाहिए, उसने युद्ध टाल दिया। तो उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया, तो उनका राज्य बच गया। तो इस प्रकार एक महिला होते हुए इसने अपना अच्छी तरह से राज्य चलाया। और फिर उन्होंने अपनी जो लड़की है उसकी भी शादी किसी राजा के लड़के से नहीं की, एक पड़ोसी जो पास में अच्छा शक्तिशाली तो एक राजघराना था, मतलब सामान्य परिवार था, जो उस समय के चोरी वगैरह ज्यादा होती थी। तो वहाँ एक शक्तिशाली ऐसे व्यक्ति थे, उनके परिवार से उस लड़की की भी शादी की ताकि वो भी समय समय पर मेरे राज्य में सहयोग कर सकते। अपन भी ब्याह शादी वगैरह करते, रिश्तेदार देखते हैं तो सामने वाला कुछ अच्छा देखते हैं ताकि हमारे भी सुख में सहयोग आएंगे। उस प्रकार से उन्होंने भी उसी प्रकार से अपनी लड़की की भी शादी की। तो उन्होंने ऊंच नीच नहीं देखा, वो जाति बिरादरी नहीं देखी और एक महिला होते हुए इतना राजपाट चलाया और वहाँ अपने राज्य में भी अपनी व्यवस्थाएं की, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जल की व्यवस्था, पूजा पाठ के बारे में। अभी भी बहुत सारे वहाँ शिव भगवान के मंदिर भी बने हुए, ये शिव की उपासक थी, इसलिए जो भी काम करते शिव भगवान का नाम लेकर ही कोई भी राज्य में जो काम ना चलाती तो शिव का नाम को लेकर चलाती थी। तो ये अभी 300 वर्ष का हो गया है, एक महिला होते हुए भी इसने इतना कर दिया है। तो हम भी महिलाएं हैं, ऐसा अच्छा काम आप भी कर सकती है। ऐसा नहीं सोचे कि हम महिला हैं या हम इस जाति से
तो इसमें जाते 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 बंधन भी होता है। आदमी कर्म से बड़ा होता है, अपने काम से और कर्म से बड़ा होता है। बाकी कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है। इसीलिए इस महिला अहिल्याबाई, इसको लोक माता कहा गया, पूरे लोक की माता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लोक माता अहिल्याबाई। यदि ये पुस्तक जिंदगी को मिली है और अड़ोस पड़ोस से मिले, एक बार